सो व्हाट आई सेड कि फाइल हैंडलिंग में हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। अब मैं बिल्कुल पेपर्स की रिक्वायरमेंट को सामने रख के मैं आपको चीज़ें बड़ा कंसाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो आपके लिए एटलीस्ट जानना ज़रूरी हैं टू राइट द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस इन द पेपर कि व्हाई वी नीड फाइल हैंडलिंग। और ये पॉइंट वो हैं जो मैंने यानी वो लिखे हैं जो आपके पास पेपर के क्वेश्चन में पूछे गए कि if a company, let's say if a software or if a program is storing the data in its variables and arrays, and especially the arrays, so by the end of the day, if they close that program and if the next day they open it again, will they be able to retrieve that data in their arrays? No. क्यों नहीं होगा? क्योंकि the data which we are writing, the data which we are storing in the arrays, they are stored in memory, in RAM. So the moment we close the program, we shut down the computer, and the next day we open the program and we open the computer. The data which was in the arrays or in the variable, they will all be washed away. You will not be able to recover it. ठीक है? तो अब इस फीचर की वजह से it is quite impossible to run the programs and the software with the live data. आपके लिए बहुत मुश्किल है. You cannot यूज द प्रोग्राम मोर एफिशिएंटली, बल्कि क्या होगा कि डेली जो सॉफ्टवेयर्स के और प्रोग्राम्स के जो यूजर्स होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन द मॉर्निंग दे नीड टू री एंटर द डाटा। लेट्स से एक बैंक का डाटा है और रोजाना उसके अंदर लोग जो हैं अकाउंट से अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं और उसका एक पूरा लेजर बन रहा है। तो अब वो सारा लेजर एरेज के अंदर स्टोर है और नेक्स्ट डे अगर आपको दोबारा एंट्री करें तो इट बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, तो प्रोग्राम जो है वो फिर पर्पस को मीट नहीं करेगा। सो फॉर दैट वी यूज फाइल हैंडलिंग। इस पर्पस के लिए फाइल हैंडलिंग इस्तेमाल होता है। व्हाट वी डू विद फाइल हैंडलिंग, सो विद फाइल हैंडलिंग वी विल स्टोर द डाटा ऑफ एरेज एंड वेरिएबल्स, स्पेशली एरेज की बात होती है, इनटू द सेकेंडरी स्टोरेजेस। ठीक है, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम और शट डाउन the computers. तो फाइल हैंडलिंग से क्या होगा, अब हम ये कर रहे हैं कि वी आर स्टोरिंग द डाटा ऑफ एरेज एंड वेरिएबल्स इनटू द सेकेंडरी स्टोरेजेस। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? आपकी हार्ड डिस्क है। और ये सेकेंडरी स्टोरेजेस पे हम क्या कर रहे हैं, वेयर इज दैट सेकेंडरी स्टोरेज पे क्या मौजूद है? वी हैव फाइल्स। तो इन द सेकेंडरी स्टोरेजेस वी हैव फाइल्स वेयर वी आर स्टोरिंग इट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डे वी ओपन the program, we will read back the data from the files that is in these storages, and we'll read back the data and store it and load it into the memory. हम उसे memory में load कर लेंगे। Is this thing is clear? All of you clear? File handling इस purpose के लिए। So the data that they are usually stored in the memory RAM. तो अब आप क्या करेंगे? The next day you open the program, you will load it back from the storage into the program, and the arrays will get everything from there. आपके पास सारी चीजें आ जाएगी। This is the concept of file handling. यहाँ तक क्लियर है सबको? बात समझ आ गई सबको? तो हमने क्या किया कि फाइल हैंडलिंग इज लाइक दिस। नोटपैड एक्सपेंड कर दो। इज इट ओके? ओके जी।
अब आप देखें कि फाइल हैंडलिंग, इस कॉन्सेप्ट को आपने सामने रखते हुए नाउ वी आर डीलिंग विद द फाइल्स। फाइल्स में, फाइल हैंडलिंग में अब आपके टोटल 3 काम है जो करने हैं आपने। यू ओपन द फाइल, नंबर 1, पहला काम आपने करना होता है, व्हाट वी आर डूइंग, ओपन द फाइल। नंबर 2, we read or write the file, and number 3, we close the file। ये 3 काम है जो आपने फाइल के अंदर करने हैं। टोटल 3 वर्क्स that you will be doing। You open the file, you rewrite the file, or you close the file। ठीक है। ओपन फाइल के लिए जो सोडो कोड आप लिखते हो, क्या लिखते हो आप, व्हाट वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग ओपन फाइल। ठीक है। आगे आप फाइल का नेम देते हो, मसलन abc.txt आते हो, और फॉर रीड राइट, ये तीनों अगर है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीड राइट क्या है। व्हेन इट इज रीड, द डाटा विल कम फ्रॉम फाइल ऑन स्टोरेज, ठीक है, एंड विल बी लोडेड इन मेमोरी अगर रीड कर रहे हैं। राइट अगर कर रहे हैं, the data will be written from the memory into the file। append में क्या हो रहा है, when the data will be written into the file, the existing data will not be overwritten। ये है जी तीनों डिफरेंस। रीड में क्या हो रहा है, the data is brought from the file into the memory। राइट में क्या हो रहा है, the data is written from memory into the file। append में क्या हो रहा है, when the data is written into the file and if that file has an existing data, it will not be overwritten, बल्कि उसके आखिर में वो ऐड हो जाएगा। clear? So you need to only memorize this line when you are यानी आप इसको लिख सकते हो, या you will write like this or you will write like, कैसे लिखोगे, you will write like this or you will write like this। इन तीनों में से कोई और मेथड पे आप लिखोगे, बट यू विल राइट ओनली वन फ्रॉम दीज। और रीड में मैंने कह दिया कि क्या करना है, यू विल बी टेकिंग इट फ्रॉम लाइक दिस। राइट में आप क्या कर रहे हो, यू राइट लाइक दिस, और append में दिस इज append, दिस इज रीड। तो ये बस आप इस टेक्स्ट को आप अच्छा सा ध्यान में रखो। आप कभी भी, अब आपने ये समझना होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने पहले ये पढ़ के क्वेश्चन को ये अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या आपने फाइल को रीड करना है या राइट करना है या ओवरराइट करना है या आपने उसको अपेंड करना है। ठीक है। यूजुअली आप क्वेश्चन जो मैंने एएस के भी देखे वो बस रीड एंड राइट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये आपके और ज़्यादा थॉटफुल होने की अलामत है कि अगर आप एग्जिस्टिंग को ओवरराइट नहीं कर रहे हो, उसके अंदर ऐड कर रहे हो, देन यू विल यूज अपेंड।
This is how you open. This is now one step, first step of the file handling. सेकंड स्टेप क्या है जी, कि रीड एंड राइट है. रीड राइट में फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग, आप कर रहे हो रीड या कर रहे हो राइट, तो दोनों में आपके क्या कमांड्स यूज होंगी. व्हेन यू आर डूइंग रीड तो आप लिखोगे जो सोडो कोड की मैं बात कर रहा हूं कि यू राइट रीड फाइल, ठीक है, और उसके अंदर आप फाइल का नाम दे दोगे मसलन abc अभी डॉट टेक्स्ट, और एक आप फाइल डाटा या लाइन इस तरह का आप एक वेरिएबल दे देते हो. रीड में क्या होगा, नाउ दिस फाइल विल बी रेड, और इसकी जो पहली लाइन है वो इस फाइल डाटा को मिल जाएगी. एंड नाउ इफ यू फॉर एग्जांपल आउटपुट करोगे फाइल डाटा, तो क्या हो जाएगा, वो डाटा जो है जो रीड हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो हमें रीड राइट के अंदर एक बड़ा कॉमन वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ता है. दो कमांड्स हैं टोटल और एक वेरिएबल है फाइल डाटा, या आप करते हो जी फाइल डाटा भी कह सकते हैं इसको, दिस चार भी कहते हो, पर ज्यादा कॉमन फाइल डाटा है. जो मैं आगे कोई और रिक्वायरमेंट हुई तो मैं मेंशन करूंगा. राइट फाइल में जब राइट करते हो तो क्या लिखते हो, वी राइट राइट फाइल. राइट फाइल में फिर अगेन abc डॉट टेक्स्ट फाइल डाटा. अब इसमें क्या होगा, पहले आप फाइल डाटा लोगे यूजर से. फाइल डाटा इज मसलन आप करोगे कि इनपुट फाइल डाटा, और फिर वो जो फाइल डाटा होगा वो लेकर आप राइट कर दोगे इस फाइल abc डॉट टेक्स्ट में. लेकिन ये एक लाइन है जो उसमें राइट होगी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन we deal with read. And third is close file. Close file is very simple. आप just उसमें लिखते हो close file और फाइल का नाम देते हो जिसे आप ओपन करते हो. बस आपका नाम देके क्लोज कर देते हो. टोटल आपका प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है. फाइल हैंडलिंग के अंदर यू आर वर्किंग लाइक दिस. यू आर ओपनिंग द फाइल, यू आर रीडिंग और राइटिंग द फाइल, एंड यू आर क्लोजिंग द फाइल. ठीक है, अब राइट रीड के साथ एक बिल्ट इन फंक्शन बहुत कॉमन है जो इस्तेमाल होता है, एंड दैट बिल्ट इन फंक्शन इज एंड ऑफ फाइल. ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसे कहते हैं एंड ऑफ फाइल फंक्शन. इसका काम क्या है, ये इट रीड्स द फाइल टिल द एंड ऑफ लाइंस इन इट. आपको नहीं पता, मसलन आपने एक फाइल खोली है एंड यू डोंट नो कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन दैट फाइल. तो अगर आप एंड ऑफ फाइल लगा लोगे तो वो क्या करेगा, उसकी लाइन के एंड तक चला जाएगा, आखिर तक चला जाएगा उसकी, और उसको रीड कर लेगा. इट रीड्स टिल द एंड ऑफ द लाइन. तो इस एंड ऑफ, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आप हो सकता है कि आप राइट फाइल रीड फाइल रीड फाइल रीड फाइल लिखते जा रहे हो, और हो सकता है कि एक दफा आपने जब रीड फाइल लिखा है तो वहां पे लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती. यहां तक बात समझ आ गई. राइट फाइल में आपको आप राइट करवाते रहो until you give a specific condition के भाई जब तक वो मसलन हैश ना डाल दे या नो ना लिख दे, कोई कंडीशन आप डाल देते हो कि until that condition is not met. All right, so this is the file handling concept. ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का, और इसको सामने रख के और लेट्स सी द क्वेश्चन. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पर लेकर आता हूँ फाइल हैंडलिंग पे. कल हमने ये क्वेश्चन शुरू किए हुए थे ना. अब ये देखें, ये क्वेश्चन है प्योरली अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कंसर्ट वेन्यू यूजेस अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडमिशन प्राइस and store information about ticket sales.
Number of arrays are used to store data. The computer is switched off overnight and data has to be input again at the start of each day before any ticket can be sold. The process is very time consuming. ठीक है, अब देखो इस पे आपके जहन में वही वाले एस्पेक्ट आने चाहिए जो मैंने भी आपको बताए थे कि इसमें क्या हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम कुड यूज टेक्स्ट फाइल टू स्पीड अप द प्रोसेस। अब प्रॉब्लम क्या आ गया इसके अंदर? प्रॉब्लम इसके अंदर यही आया है कि इट इज नाउ नंबर ऑफ एरेज आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा। अगर आप इसको हाईलाइट करो, the computer is switched off overnight and data has to be input again at the start of each day before any tickets can be sold. The process is very time। ये जो मैंने फाइल हैंडलिंग की भी आपको यहाँ पर बात बताई है, देखो कि the variables array data are usually stored in memory if have the problem। तो क्या होता है कि all the close the day and so and so file handling we store the data। तो अब इस पे वही वाली बात यहाँ पर वो कर रहा है, the same it is asking explain how the program could use text file to speed up the process। तो इसमें हम कहेंगे the array data will be, the array data is stored in memory which is temporary। ठीक है, when the program is closed or computer is shut down, the data washes away। ठीक है, क्या करना है अब इसके लिए? the array data will be therefore stored in files which is in secondary storage। ठीक है, the next day the data will be loaded back into the memory from the files to not enter again, file to save time। ठीक है, देखो ये बस सिंपल सी इसकी बात है, इसका आंसर है the array data is stored in memory which is temporary। when the data is closed the program is shut down, the data will go away। the array data will be stored in files which is in the secondary storage and you bring it back। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? अगला क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेक्स्ट फाइल दैट अलाउ देम टू बी यूज्ड एज एक्सप्लेन्ड। क्या रीजन है इसकी इस फॉर्म में आने की? टेक्स्ट फाइल इज सिंपल इज दैट text files are stored in secondary storages which holds the data permanently। ठीक है, वो उसको परमानेंटली स्टोर करता है। दैट इज द फीचर, ये फीचर है जिसकी वजह से वो उसको रिसीव कर। अब वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, इसमें जो स्टोर करना है information about ticket sales will be stored as a booking। the booking requires the following data: name of person booking। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज है, वो कह रहे हैं कि information from ticket sales will be stored as a booking। the booking requires name of the person booking
नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप एंड इवेंट टाइप, ये अब आपको डाटा स्टोर करना है इसके अंदर. You have to store it. Suggest and how data relating to each booking may be stored in a text file. तो कैसे इसको स्टोर करोगे? तो आप इसमें देखें डाटा, इसका आंसर ये कि the data will be stored as one line in text file. The data first, okay, the data will be combined in one line and then can be stored in text file. पहले आप उसको एक लाइन में कंबाइन करोगे, फिर वो स्टोर होगा. मसलन कैसे? Each data will be separated by इसको हम क्या कर सकते हैं? Separated by colon और semicolon. मसलन देखें कैसे होगा. मसलन यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ पर्सन बुकिंग. अब ये सैंपल दे रहा हूँ आपको. फुल कॉलन, नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप, फुल कॉलन. तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? इवेंट टाइप. इवेंट टाइप. इस तरह से हो सकता है. और अगर इसको क्लियर करूं, नेम ऑफ पर्सन, मसलन हम कहते हैं जी के अली और नंबर ऑफ पीपल 10. अच्छा, अब ये इसकी जरूरत नहीं है. मैं प्रोटोटाइप के लिए ना हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं. यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत है. और थर्ड है जी इवेंट टाइप. इवेंट टाइप स्कूल पार्टी. इस तरह करके डाटा स्टोर हो सकता है. द डाटा कंबाइंड इन वन लाइन. इसको आपने एक लाइन बना लिया और फाइल के अंदर ये एक लाइन स्टोर हो गई. ओके, गॉट द आइडिया? Yes. Is this clear to everyone? ओके जी. अब आप देखें कि नाउ कमिंग टू दिस मेन क्वेश्चन. आप ये देखें, ये फाइल हैंडलिंग का भी आप देखें. ये मई जून 2021 का पेपर है. इसमें 2 and 1 3 and 2 5 5 and 5 10 मार्क्स तो आपको इनिशियली नजर आ रहे हैं एक सिंपल प्रोग्राम में भी. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है. इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड वन. अब यहाँ पे क्या करना है? प्रोसीजर लिखना है आपने, प्रीव्यू. अब हम उसको अप्लाई करते हैं जो इससे पहले मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन की. प्रोसीजर प्रीव्यू will take the name of the text file as a parameter, output a warning message if the file is empty, otherwise output the first 5 lines from the file or as many line as there are. अब देखिए इसके अंदर चीजें आप हाईलाइट करें. It takes the name of the file as a parameter, output a warning message if the file is empty, otherwise output the first 5 line from the file, first 5 line, or as many line as there are in the file if the number is less than 5. अगर 5 से less है तो फिर जितनी lines हैं उतनी, मसलन 3 हैं 4 हैं, उनको प्रिंट कर दें. तो now what we will do, कैसे हम इसको करेंगे? नेम, पहले तो ये प्रोसीजर है. प्रोसीजर नाम क्या है? प्रीव्यू. प्रोसीजर प्रीव्यू, नाम इसका है जी प्रीव्यू. और एंड प्रोसीजर करते हैं. ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर पहली रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है कि टेक द फाइल नेम। अगर हम इसके पहले बुलेट पॉइंट को देखें कि फाइल नेम को एज अ पैरामीटर लेना है इसमें, तो हम इसको यहां पर देंगे फाइल नेम एज स्ट्रिंग। ये हमने इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली। ठीक है, now the procedure is taking file name as a string। प्रोमिनेंट रखने के लिए मैं इसको रेड कर, फाइल नेम एज स्ट्रिंग। अब ये फर्स्ट नीड, अगर आप सिर्फ ये लिखते हो ना इस क्वेश्चन में, तो यू विल गेट 1 मार्क। यानी मार्किंग स्कीम में मेंशन होता है कि इफ द स्टूडेंट, इसके जो मार्किंग है उसमें वो 1 नंबर आपका, यानी ये जहन में रखें कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर 2 के, इनमें ये ऐसा नहीं है कि अनलेस द प्रोग्राम इज कंप्लीटली ओके एंड इट गिव्स अ कंप्लीट करेक्ट आउटपुट ओनली देन यू गेट द मार्क्स। नो, आपको इसके अंदर स्टेप्स के भी मार्क्स मिल रहे होते हैं। इवन इफ द प्रोग्राम इज नॉट गिविंग यू द राइट, गिविंग द राइट आंसर, even then you get the marks for the steps। लेकिन although it is not a good approach, you must try to write the solution perfect। लेकिन फिर भी अगर कहीं आप ऐसे प्रॉब्लम में हैं तो you will not leave it empty, नहीं छोड़ना किसी सवाल को। अच्छा जी, अब इतना लिखने के मार्क्स कितने हैं? 1 मार्क्स है। नाउ सेकंड पे आते हैं जी कि टेक द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एज पैरामीटर, आउटपुट अ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी। अब पहले ही हम क्या करते हैं, हम एक इफ लगाते हैं। आप कहते हैं जी कि इफ एंड ऑफ फाइल। अब ये देखिए, ये वही बिल्ट इन फंक्शन आ गया किस पे? फाइल नेम। अगर वो फाइल जो आपने खोली है, इफ दैट फाइल इज एम्प्टी, तो क्या मैसेज करो, एक आउटपुट करो, एक वार्निंग मैसेज। ठीक है, आपने मैसेज दे दिया, वार्न कर दिया, सो यू वार्न इट। अच्छा, इससे पहले हमने एक काम करना है, वो हमने सॉरी नहीं किया हुआ, एंड दैट इज वी विल ओपन फाइल। क्योंकि जब तक ओपन नहीं कर रहे तो उस वक्त तक ये फाइल नेम में नहीं पता चलेगा कि क्या है। एज इसके लिए हम लिखते हैं फॉर, और यहाँ पे क्या है, रीड के लिए फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, नाउ वी गेट द फाइल नेम एंड वी विल ओपन इट। वही मैंने आपको कहा कि फाइल हैंडलिंग में वी ऑलवेज स्टार्ट विद 3 थिंग्स। वी ओपन फाइल, रीड, राइट फाइल, एंड देन वी क्लोज फाइल। फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन में अगर आपने फाइल को प्रॉपरली ओपन किया हुआ है, प्रॉपरली क्लोज किया हुआ है, रीड राइट किया हुआ है, तो इसके भी मार्क्स हैं, यू विल गेट अ मार्क्स। ठीक है, तो हमने फाइल को ओपन किया, और ओपन करते ही हमने कहा कि अगर ये फाइल ओपन करते ही एंड ऑफ फाइल क्या दे देता है, इफ इट गिव्स ट्रू, तो इट मींस कि द फाइल हैज नथिंग इन इट, तो विल इट गिव्स एन आउटपुट कि ये क्या करेगा, फाइल इज एम्प्टी। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो अब हम आ जाते हैं इसके मेन की तरफ। आउटपुट अ वार्निंग मैसेज द फाइल, अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइंस फ्रॉम द फाइल और एज मेनी लाइन एज देयर आर इन द फाइल। अब हमें यहाँ पे एक लेना पड़ेगा, एक हम लाइन नंबर ले लेते हैं, एक वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने डिक्लेयर कोई भी नहीं किया है, मैं उससे उसके लिए आप अभी तो मैं टेक्स्ट पे लिख रहा हूँ तो मेरे लिए इजी है, लेकिन आप अगर पेपर पे जब कर रहे होंगे तो शुरू की 3-4 लाइंस एम्प्टी रखिएगा प्रोसीजर की डिक्लेरेशन के बाद। वहां पे आप फाइल की जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। लाइन नाम हम दे दिया, मसलन यहाँ पे आप देखें जो जो वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ, ये लाइंस आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या करें, मसलन डिक्लेयर लाइन नम एज इंटीजर, ये हमने इसे इंटीजर कर दिया। ठीक हो गया। और एक हमें इसी तरह से एक और हमें चाहिए होगा वेरिएबल, डिक्लेयर दिस लाइन एज स्ट्रिंग, ये आपको स्ट्रिंग करना पड़ेगा।
ओके जी, अब आप देखिए इफ लाइन नंबर को हमने इनिशियलाइज कर दिया एज 1, मैंने इनिशियलाइज किया, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल। आप सोडो कोड में आप यहाँ पे एरो साइन लगाते हैं, ये मेरा एरो साइन है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू यूज अ लूप, क्योंकि अब आपको नहीं पता कितने इसके अंदर हैं, सो वी विल यूज वाइल। अब ये जो लाइन नम है, इस लाइन नम इज लेस देन 6 एंड नॉट एंड ऑफ फाइल। मैंने कहा था फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल नेम इसके ऊपर आपने लगा दिया। जब तक कि लाइन जो है वो 6 से लेस है और इसी तरह से एंड ऑफ फाइल नहीं है, यहाँ पे हमने फाइल नेम पे लगाया, ठीक है, तो क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, इट इज गोइंग टू रीड, मैंने आपको कहा था कि रीड फाइल होगा और इसमें फाइल नेम और इसको दिस लाइन में दे दिया, और इसी तरह से यू आउटपुट दिस लाइन, और इसी तरह से आपने जो काउंटर लगाया हुआ है लाइन नम इज इक्वल टू लाइन नम प्लस 1 कर दिया आपने, ताकि वो इंक्रीज भी होता जाए, एंड देन एंड वाइल, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें इस इफ को भी एंड करना है, एंड इफ, एंड देन द लास्ट आई टोल्ड यू that is close file or this file name, sorry। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है। ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? इसके अंदर आप देखिए मैंने सीक्वेंस फॉलो किया है, आई ओपन द फाइल, then I read the file and then I close the file। ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको समझाया कि you open the file, you read the file and you close the file। और दूसरा इसके अंदर I followed कि procedure open and procedure close। Properly the procedure is opened and the procedure is closed। एंड थर्ड थिंग, इसके अंदर फिर मैंने एंड ऑफ फाइल का इफेक्टिव यूज किया। यहाँ पे वाइल का जो लूप है नॉट एंड ऑफ फाइल के साथ है, और इफ जो है वो एंड ऑफ फाइल के साथ है, यानी एंड ऑफ फाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, नॉट एंड ऑफ फाइल इज इन्वर्टेड जब तक नहीं है एंड ऑफ फाइल, ये लूप चलता रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर आप लाइन 6 आपने उससे कहा ना कि हो सकता है कि फाइल लाइन पहले आ जाए, एंड ऑफ फाइल पहले आ जाए, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सर एक मिनट मैं जरा इसको